प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है, जिसमें आज़ादी के महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया गया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए और दाना पानी की कटोरी भी रख दी जाए तो वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। अर्थात कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की है। तो अब देखते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि पक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। अब आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। भाव यह है कि वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पड़ के झूले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल गए हैं। वे पिंजरे में परे परे पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलने का सपना ही देखते रहते हैं। भाव यह है कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पैरों की डालियों सब भूल जाते हैं। उनके लिए ये मात्र स्वप्न बनकर रह जाते हैं। अब अगली पंक्ति, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते ताड़क अनार के दाने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि पंछियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। भाव यह है कि पंछियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वे स्वतंत्र होकर ही पूरी कर सकते हैं। अगली पंक्तियों को देखते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आसमान में उड़ते हुए पंछियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया। या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती है और कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए वो मर भी जाते हैं। भाव यह है कि कई बार उनका मिलन आसमान से हो जाता है तो कई बार वो इन इच्छाओं के साथ ही मर जाते हैं।
अगली पंक्तियाँ, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं, चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। भाव यह है कि पंछियों को कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। और स्वतंत्रता किसे अच्छी नहीं लगती है, आपको भी तो अच्छी लगती है। इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हमारे, आपके और पंछियों की स्वतंत्रता की बात बताई है, और आज़ादी तो सभी को प्रिय है। धन्यवाद।